तो मियाँ बीवी के इतने बड़े लड़ाई झगड़े के बाद अभी दोनों तरफ से जो चुप्पी साधी गई है, उसका मतलब आप समझ जाइएगा। क्योंकि बीवी का जो आया था बोल वचन, लोगों ने भाई इस प्रकार से लताड़ा, इस प्रकार से लताड़ा। और हाँ, पड़ोसी के रिलेटिव वाली बात, बहुत सारे जज्बात लोगों ने अलग अलग व्यक्त करे। मतलब यार, ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, इनको लगता है कि भाई ये कुछ भी बोलेंगे और जनता कुछ भी बर्दाश्त करती रहेगी, सब्सक्राइबर्स कुछ भी बर्दाश्त करते रहेंगे। तो भाई आप ना एक गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। जिस जनता ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है, आपको पता होगा ना रितु राठी जी, कि आपकी तरह न जाने कितनी औरतें होंगी, है ना, जो पायलट हैं, लेकिन सारी फेमस नहीं हुई हैं आपकी तरह ख्यात उनकी नहीं पहुंची है। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे अच्छा जॉब करती हूँ। तो इसी प्रकार से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे आपका पर्सनल से भी पर्सनल जो भी कुछ होता है, आप कुछ भी आपके घर में होता है, बेटी गिर जाती है तो आप कैमरा उठाने के लिए दौड़ते हो कि ये कैप्चर मुझे करना चाहिए, बेटी का दर्द। आपस में भाई बहसा बहसी होता है तो भी आप दिखाते हो कि देखो हमारे बीच में कैसे आर्ग्यूमेंट हो रहा है। कुछ भी हो, मतलब यार वो लेबर पेन वाला तो भाई साहब लोगों ने अभी तक भूला ही नहीं है कि ये सब कौन दिखाता है। जनता ने भर भर के तौला है कि पर्सनल चीज़ें आप लेकर आए हो सोशल मीडिया पर, और सबको पता होता है कि जहाँ पर मोहतरमा आप गई थी, जानती थी ना कि भाई प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पर जो चैनल है उसके माध्यम से लोगों के प्रश्न और लोगों की भी जो बातें होती हैं, प्रेमानंद जी का जो प्रवचन होता है, जो उनके द्वारा की गई बात होती, वार्तालाप होती है, वो चैनल पे प्रसारित की जाती है और वहाँ पे कैमरास भी लगे हैं। फिर आपको इतना भड़कने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बावजूद आप लोगों से कर रहे हो कि आपका पति शीशे जैसा है, फलना है, ढिमका है, 8 साल का रिलेशनशिप है, आप ही जानते हो। और आप ही महाराज जी के यहाँ पर जाकर क्या बोले थे? यही लाइन थी ना कि आपने सच्चा प्रेम किया और आपकी पति की तरफ से छल, निंदा, अपमान, छल कपट मिला, यही बोला था ना। और फिर जब लोग वहाँ पर आपके प्रति स्टैंड ले रहे हैं, अब सोशल मीडिया पे आए मैडम, तो सोशल मीडिया पे लोग तो रिएक्ट करेंगे, आप उनको नहीं बोल सकते, नहीं रोक सकते। फिर इन्होंने जो बोल बच्चन बोले थे तो लोगों ने रडार पे ले लिया, और अब शायद दोनों के दोनों चुप हो जाएं। आपने ही खुद एलिगेशन लगाए और सोने पे सुहागा तब हो गया जब इनके भाई कोई आसपास पड़ोस के हैं, जो भी पड़ोसी हैं, उनके एक रिश्तेदार ने इनके बारे में बड़े बड़े खुलासे कर दिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो भैया उस पड़ोसी ने तो बहुत सारी पोलम पट्टियाँ खोल दी। पड़ोसी के रिश्तेदार ने, है ना। तो भैया इतना ज़्यादा आप नीचे पढ़ भी सकते हो, मैंने साइड में लगा भी दिया है। उसने क्या क्या खुलासे कर दिए। हनी सिंह के साथ गौरव तनेजा की दोस्ती रितु को पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि भाई उनको लगता था कि उनके गानों में जो अश्लीलता होती है, और इस प्रकार के व्यक्ति का अगर दोस्ती रखोगे तो हमारी बच्चियों पे भी तो प्रभाव पड़ेगा। इवन इन्होंने कुछ एक ऐसी बात बोल दी जो ऐसे व्यक्ति को, इन्होंने अपने यूट्यूब पर लिखा है ना कि देश का धोनी, और वैसे कई बार इन्होंने हमारे देश को प्राउड भी फील कराया है। लेकिन इनकी सोच, इनका कहना था कि जब रितु की दूसरी बच्ची हो गई तो रितु से इनकी दूरी हो गई। इसके अलावा मुंबई इनका बहुत आना जाना था, बहुत सारे होटल्स में इनका बताया जा रहा है कि बुकिंग थी, और कुछ मैसेजेस इन्होंने गौरव जी के फ़ोन में देख लिया। तो भाई ये पड़ोसी भी तो नहीं ना झूठ बोल रहा है। इतने सारे लोग अपने अपने यहाँ जज्बात व्यक्त कर रहे हैं। आपके जज्बात व्यक्त करने के बाद अगर इतना ही आपके घर की बातें थी तो आपको घर पे रिजॉल्व करना चाहिए था। अपने बड़े बुजुर्गों का आप जो है इसमें जो भी करना था मेल मिलाप करवाती, बातचीत करती, या फिर आपने बोला था कि आपके पास कानून है तो कानून व्यवस्था का आप यहाँ पर पालन करती। खुद आपने ये सारी चीज़ें बोली, उसके बाद आप अपने पति का स्टैंड लेने आती। ये तो वही बात हो गई कि भैया पहले ना जाए कि सारी पोलम पट्टी खोल दो। आपकी बातों में दर्द दिखा था लोगों को, इसलिए लोगों ने आपका स्टैंड लिया था, अपनी अपनी बात रखी थी। और आप कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, कितना भी बड़ा आपका नाम हो, याद रखिए इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और
पीएम सीएम जो भी हैं यार, कहीं के भी छोटे से छोटे अभिनेता अभिनेत्री, कोई बच पाया है टिप्पणियों से? और आप बता रहे हो कि आप सोशल मीडिया से 1 साल से दूरी रखे हो। 1 महीने के अंदर ही आपके पति के वीडियो में जाकर देखिए, आपकी एक फैमिली वाले ट्रिप का कुछ पार्ट मिल जाएगा, उस वीडियो में आप भी हैं। तो आपने तो बोल बच्चन बोल दिया, आपको लगा कि आप यहाँ पे आएंगी, सिक्खड़ी की तरह अपनी बातें रखेंगी, तो लोग भाई कहेंगे नहीं जी हमने तो गलती कर दी, माफ़ कर दीजिए मोहतरमा। ऐसा ही आपने सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया पे ना जो रहता है और जो नहीं भी रहता है, लोग उसके बारे में भी अभिव्यक्ति करते हैं। हो सकता है कि तमाम राजनेता लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं हैं, पर जब बात आती है लोग अपने व्यूज़ रखते हैं। वो चाहे आपकी जैसे रिएक्ट करें या चिल्लाएं, तो क्या लोग बात करना बंद कर देंगे? नहीं जी। और अब पति पत्नी दोनों चुप्पी साध लिए हैं। पहले भाई एक दूसरे के बारे में वार्तालाप हुई, एक डायरेक्ट हुई एक इनडायरेक्ट हुई। क्या आपको नहीं पता था कि प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पर कैमराज लगे हैं? मेरे चेहरे को जूम कर कर के इडियट्स ने ऐसा बोला वैसा बोला। तो वही मोहतरमा, आपको पहले सोचना चाहिए था कि वहाँ पर अगर आप गई हैं तो ये तो लाइमलाइट में आना ही था, या फिर जानबूझ के गई और फिर बचाव गेम खेल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि टीआरपी गेम चल रहा है भाई साहब, ये लोग इज्जत बेचने में बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब सच्चाई क्या है यही दोनों लोग बेहतर समझ सकते हैं। फिलहाल दोनों की तरफ से बहुत सारे लोगों ने, इनके जान पहचान के लोगों ने भी टीका टिप्पणी करी हैं, और जो पड़ोसी के रिश्तेदार थे उन्होंने अपनी पहचान तो नहीं बताई, पर कितने सारे खुलासे कर दिए, कितने सारे, कि एक बार नहीं कई बार इनको चीट किया गया है रितु को इनके पति के द्वारा। फिर भाई आप अगर महाराज जी के पास भी अगर आप अपनी मन की बात रखती हो, तो हम महाराज जी अकेले तो नहीं रहते, तमाम लोग रहते हैं। तो आपको शर्म नहीं लगी कि इतने सारे लोगों के बीच में अगर हम कह रहे हैं, सारे लोग तो ऐसे नहीं कि चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये बात लीक भी कर सकता है। मे भी ये बात ऐसे ही निकल के आई हो, तो आपने नहीं सोचा, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि मेरे गुरुजी देख लेंगे, मेरे ईश्वर देख लेंगे, या फिर कानून व्यवस्था पे आप भरोसा करेंगे। बाकी आप ये हैं, आप वो हैं, आप बेचारी नहीं हैं, अबला नहीं हैं। आई नो कि आप अबला नहीं हैं, पर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रखा था, मतलब यार ये सोचो कि जब तक इनका बने, आपस में काम बनता रहे सोशल मीडिया पे, भाई जितना लोगों से प्यार मोहब्बत आपको मिला है ना, सोशल मीडिया की वजह से ही मिला है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे इस प्रकार की चीज़ें करोगे तो लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, उनको जो सही लगेगा जो गलत लगेगा उस पर बोलेंगे। अब आप बोल दो कि नहीं जी आप सिर्फ देखिए, हम हरकतें कुछ भी करते रहें लेकिन रिएक्ट ना करिए, तो मैडम सोशल मीडिया पे 2 तरह की चीज़ें होती हैं। हो सकता है मेरी बात को कुछ लोग माने, कुछ लोगों को बुरा लगे, पर सच्चाई यही है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको आपके हिसाब से थोड़ी ना लोग एंटरटेन करेंगे। उनको, वो एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है उन्हें पूरे तरीके से। तो अभी दोनों कहाँ हैं पता नहीं, पर हाँ रितु राठी के भाई ने कुछ फ़ोटोज़ किसी ट्रैवलिंग की पोस्ट करी थी, तो मैं भी अपनी वो फैमिली के साथ हैं, मायका फैमिली के साथ। हालांकि उन्होंने कुछ और चीज़ें बताई थी। बाकी आप सबको क्या लगता है इन मोहतरमा के द्वारा जो एकदम से एकदम डांट फटकार वाली वीडियो लाई गई थी, उसके बाद क्या मोहतरमा अब थोड़ा धीरज करके धरती पे कदम रखेंगी, या फिर से तड़तड़ाता भड़बड़ाता हुआ लेके आ जाएंगी कुछ, या फिर अब कुछ दिन तक आएंगे ही नहीं? वैसे मैडम सोशल मीडिया से दूर हैं 1 साल से, है ना, तो उम्मीद यही करते हैं कि मैडम अब सोशल मीडिया पे नहीं आएंगी, अपने पति के वीडियोज़ में भी नहीं आएंगी, या फिर से आ जाएंगी कि नहीं जी मेरे को तो आना पड़ा क्योंकि सारी चीज़ें अब हमारी सही हो गई हैं। खैर जनता यही चाहती है अभी भी कि इनका सब कुछ सही हो जाए, लेकिन जनता जो 7वें आसमान पे दिमाग करे थे इन लोगों ने, वो दिमाग इन्होंने उतार के रख दिए हैं। आप कमेंट सेक्शन बंद कर सकते हो, लेकिन लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। बड़े बड़े क्रिएटर ने भी लताड़ लगाई, बड़े बड़े रिएक्टर ने भी लताड़ लगाई है। लल्लन टॉप पे जाकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से मोहतरमा और सर के बारे में वार्तालाप की गई है कि भाई पर्सनल लाइफ आप सोशल मीडिया पे लेके आए थे, और कभी कभी तो हद हो जाती थी, इतना ज़्यादा पर्सनल, हर चीज़ में आप कैमरा लाओ, रुको रुको रो, रिएक्ट मत करना, पहले कैमरा ऑन कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के द्वारा की गई थी।
बाकी आप सबको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये लोग फिर से कोई नौटंकी ड्रामा करेंगे, या फिर भाई रितु ने जो बोली थी चीज़ें कि बनना होगा तो बन जाएंगी, इस बार उसने भी ईगो पे ले लिया, इस बार मैंने भी ईगो पे ले लिया, हम जिद में आ गए, हम सही हम सही, तो भैया अब रास्ते अलग ही हो जाएंगे। वैसे दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों के पास भाई अच्छा खासा पैसा है और नाम है, तो भाई अब चाहें तो अलग अलग भी रह सकते हैं, या फिर अगर एक दूसरे को चांस देना चाहें तो दे सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी का कहने का ही मतलब है, वो सुनेंगी थोड़ी ना मोहतरमा, वो इंडिपेंडेंट है, अबला नहीं है, वो तबला बजाने वाली नारी है। बाकी आप सबको क्या लगता है? आई नो कि आप लोग भी मेरे जैसे ही होंगे। पहले मैं रितु राठी को बहुत पसंद करती थी, और ये स्टेटमेंट के बाद बहुत ही ज़्यादा उनके विचारों में एरोगेंस था। मतलब खुद आपने सारी चीज़ें करी और उसके बाद खुद आप जनता को, ऑडियंस को उंगली उठा रहे हो। आपके जो फ़ैन क्लब हैं उनको आप बोल रहे हो कि शेम ऑन यू। अरे उसी फ़ैन क्लब के ज़रिए आपको बहुत ख्याति मिली है। इनके मोहतरमा के बहुत सारे फ़ैन क्लब हैं और अच्छी अच्छी उसमें फॉलोइंग भी है। खैर, अभी आप अपना विचार यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं, आपको क्या लगता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।